एसडीएच द्रास के विकास संबंधी मुद्दों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य पशुपालन अधिकारी ने द्रास में एफएमडी प्रकोप नियंत्रण उपायों का किया मूल्यांकन। तीन दिवसीय फोकस समूह चर्चा का किया गया आयोजन। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। अध्यक्ष एलएएचडीसी डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने आज उपजिला अस्पताल द्रास के विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कार्यकारी पार्षद पीएचई और आईएफसी काचो मोहम्मद फिरोज ने भी भाग लिया। बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी कारगिल, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी द्रास के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। द्रास उपखंड में खुरपका मुहम्मका रोग एफएमडी की स्थिति का आंकलन करने के लिए मुख्य पशुपालन अधिकारी डॉक्टर गुलजार हुसैन ने सोमवार को एफएमडी प्रकोप की वर्तमान स्थिति और लागू किए जा रहे उपायों का मूल्यांकन करने के लिए द्रास का दौरा किया। सीएचओ कारगिल ने ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी द्रास डॉक्टर मोहम्मद अमीन और फील्ड स्टाफ के साथ बैठकों की जो सक्रिय रूप से जमीन पर काम कर रहे हैं और वर्तमान एफएमडी स्थिति पर चर्चा की। लद्दाख में गंभीर और श्रद्धापूर्ण समारोह में भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट ने लामोचन न्यू पॉइंट पर आर्टिलरी शौर्य गाथा कार्यक्रम के साथ कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई। इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों की वीरता और बलिदान का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सम्मानित युद्ध दिग्गजों, युद्ध नायकों और वीर नारियों की भागीदारी देखी गई। आर्टिलरी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अदोश कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। करेंगे हम सब अभी लामोचन व्यू पॉइंट पर हैं जो है। और कारगिल विजय दिवस को लेकर इस वक्त फिर जो है द्रास में अगर हम बात करें तो कहीं एक्टिविटीज़ जो है इस वक्त वो देखने को मिल रही है। और आज इस वक्त जहां पे हम मौजूद हैं वहां आप देख सकते हैं, ठीक हम लामोचन व्यू पॉइंट पे मौजूद हैं जहां पे हर साल इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे जो वीर नारी से उन्हें संबोधित किया जाता है। आज कारगिल वार को 25 साल जो है वो मुकम्मल हो रहे हैं। और वहीं दूसरे हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त इस साल जो है वो सिल्वर जुबली है और 25वां साल है कारगिल विजय के लिए। और कारगिल विजय के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 25 साल जो है अब मुकम्मल होने को आ रहे हैं। ऐसे में आज फिर जो है कारगिल व्यू पॉइंट में तमाम उन शहीदों को याद किया गया है जो कारगिल वार के दौरान जो है अपने इस देश के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिए। आज से 25 साल पहले लड़ी गई इस कारगिल वार में द्रास के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है ये जंग लड़ी गई थी। ऐसे में हम बात करते हैं टाइगर हिल के हवाले से बात करते हैं या फिर पॉइंट 5353 जिसे 3 पिंपल का नाम भी दिया जाता है, या दूसरी ओर हम पॉइंट 4700 के हवाले से बात करते हैं या फिर पॉइंट 5140 जिसे गन हिल का नाम दिया गया है। इन सभी जो पॉइंट्स हैं उनके हवाले से अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर जो 2 महीने और 23 दिन के लिए जो कारगिल वार की जंग इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लड़ी गई थी, उस जंग के हवाले से अगर हम देखते हैं तो आज जो है 25 साल मुकम्मल हुए हैं। और आज भी उन तमाम शहीदों को याद किया जा रहा है जो आज से 25 साल पहले इसी सरजमीन में इस देश के लिए पाकिस्तान के साथ जंग लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। जिसमें कहीं जो आर्मी के ट्रुप्स के हवाले से बात करते हैं या आर्मी बटालियंस के हवाले से बात करते हैं, जिसमें 18 ग्रेनेडियर्स हो, 16 ग्रेनेडियर्स हो, या फिर 13 जेक के हवाले से बात करें या 315 फीट रेजिमेंट के हवाले से बात करें। और उसके अलावा कहीं और रेजिमेंट्स थे जिनका यहाँ पे एक अहम रोल देखने को मिला है। आज 25 साल के बाद भी आज लामोचन व्यू पॉइंट से आप सब लोगों के साथ जुड़े हैं। और ठीक अगर दिखाएं तो ये सभी जो पहाड़े हैं, इन पहाड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी भी नहीं थी और यहाँ के सिविलियन लोगों का भी इसमें एक अहम रोल देखने को मिला है, क्योंकि घोड़ों के ज़रिए साजो सामान पहुँचाने में यहाँ के सिविलियंस का भी काफ़ी अहम रोल देखने को मिला।
और इन्हीं पहाड़ों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में ये जंग जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज से 25 साल पहले लड़ी गई थी। और आज भी उन तमाम शहीदों को यहाँ पे याद किया जा रहा है। और इस साल फिर एक बार जो 25वीं सालगिरह जो है वो कारगिल विजय की यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसमें बिलखुसूस यहाँ आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पे आए हुए हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया द्वारा सरकार के सहयोग से लद्दाख में सतत आजीविका संभावनाएं और चुनौतियों पर 3 दिवसीय फोकस समूह चर्चा आयोजित की गई। डिग्री कॉलेज द्रास के पंचायत घर मुशकू घाटी में शुरू हुआ इस कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर से लेकर नीति निर्माताओं तक प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग, नवीनकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ आजीविका पहल को बढ़ावा देना था। 3 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत मुश्कू वैली द्रास में अपने पहले विचार मंथन सत्र के साथ हुई, जिसमें ग्रामीण स्तर पर विभिन्न हितधारकों ने NASI के सदस्यों और GDC द्रास के संकाय सदस्यों और छात्रों के साथ FGD में भाग लिया। यूटी लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल के सलाहकार डॉक्टर पवन कोतवाल ने सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर के निर्माण और अस्थायी परिसर के संचालन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज सिविल सचिवालय लेह में एक बैठक की अध्यक्षता की। IIT मद्रास के प्रोफेसर सचिन गुंथे ने खालसे में सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण और SCU के ट्रांसिट कैंपस की स्थापना की स्थिति का अवलोकन दिया और चल रही प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। विद्युत विकास विभाग यूटी लद्दाख के प्रशासनिक सचिव श्री विक्रम सिंह मलिक IAS ने सिविल सचिवालय लेह में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के वित्त पोषण और प्रचार में बैंकों की भूमिका के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के वित्त पोषण में उनकी भूमिका के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कार्यरत केंद्रीय और निजी बैंकों सहित वित्तीय संस्थानों की भूमिका के संबंध में गहन चर्चा की गई। प्रशासनिक सचिव ने सभी बैंकों को उपभोक्ताओं को योजना के बारे में जागरूक करने और आकर्षक ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्राप्त करने के विकल्प का लाभ उठाने का निर्देश दिया। द्रास उपखंड के निवासियों और पशुधन मालिकों को पहाड़ों में चरने वाले जानवरों के बीच खुरपका और मुंहपका रोग के हालिया प्रकोप के प्रति सचेत किया जा रहा है। पशुपालन विभाग प्रभावित जानवरों को घास उपलब्ध कराने, उनकी फिटनेस सुनिश्चित करने और आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान करने, उन्हें बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों के बावजूद ये बीमारी फैलती जा रही है। कई पशुपालक अपने जानवरों की स्थिति से अनजान हैं, क्योंकि जानवरों को सुदूर पहाड़ी इलाकों में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि मालिक अपने पशुओं की जांच के लिए तत्काल कार्रवाई करे और चारे और दवाओं जैसे आवश्यक प्रावधानों की व्यवस्था करे। इन जानवरों के जीवन को बचाने के लिए शीघ्र हस्तक्षेप आवश्यक है। डॉक्टर अमीन साहब जो ब्लॉक द्रास के एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप जानते हैं कि समर सीज़न में इस तरह मवेशियों को जो है अमूमन पहाड़ों में छोड़ा जाता है, जिसमें द्रास के हवाले से बात करें तो चाहे करगिल के भी मुख्तलिफ जगह हैं, जैसे हरदास हो, करकिच्चू हो या फिर बाकी जगहों से भी यहाँ पे माल मवेशियों को छोड़ा जाता है। तो अभी जो FMD डिजीज़ है, सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहेंगे और कौन सी ऐसी जगह हैं द्रास की जहाँ पे माल मवेशियों को छोड़ के रखा है और वो अब इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। पहले तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए। तो शुरू में इसमें ये करूंगा, बोलना चाहूँगा मुजम्मिल भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है और करगिल में हाईलैंड पास्चर की कमी होने की वजह से करगिल से डोमेस्टिक एनिमल्स को यहाँ पे लाया जाता है। ये पहले से ही शुरू से ही ट्रेंड चल रहा है और इनके 3-4 डेरे लगते हैं, इनके बकरवालों के हवाले करते हैं। ये एक यहाँ पे परंदास में ब्यंग करके एक जगह है, इधर ऊपर से हमने इनको लाया हुआ है अभी। और दूसरा आपको ओगमचंद करके लमुचन में एक एरिया है, वहाँ पे हैं। तीसरा आपको बोटोकल में मुश्कू में है, वहाँ पे भी छोड़े हुए हैं उन्होंने, वहाँ से भी कुछ रिपोर्ट्स आई। तो FMD आउटब्रेक हमको हुआ था सबसे पहले रिपोर्ट द्रास में कुछ 2-3-4 जगहों से, क्योंकि ये शीप हस्बेंड्री का मूवमेंट जो है ये आते हैं बकरवालों के मूवमेंट, उनमें अनट्रेस्ड FMD आ गया साथ में, और जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाए और वो ओगमचंद में सबसे पहले इफेक्ट हुआ। तो हमारी टीम वहाँ पे लगातार लगी, 10-12 दिन हमने FMD का ट्रीटमेंट किया। तो शीप हस्बेंड्री, शीप भी उसमें, शीप एंड गोट भी उसमें मुलविस था साथ में FMD डिजीज़ से, और हमारा लाइव स्टॉक, हमारा कैटल भी हमारा इसमें।
इसमें सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों को ये आ रही है कि इनके ओनर्स जो है बिल्कुल आते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पे टैग नंबर भी इनके गायों पे लगे हुए हैं सारों के सारे, और हमने ट्रेस भी किया इन लोगों को, फ़ोन नंबर्स में से भी हमने कॉल भी किया बहुत सारों को, और ओगमचंद में ही बहुत ये समझ लीजिए कि 7-8 लोगों ने कॉर्पोरेट किया, क्योंकि इसमें ये नहीं खा पाते हैं। फूड एंड माउथ डिजीज़ में जो है माउथ में ही इफेक्ट करता है और फूड में इफेक्ट करता है। जब जानवर चल नहीं पाएगा, खा नहीं पाए तो स्टार्वेशन से मर जाता है। तो हमारे ये रिक्वेस्ट है इनसे कि ओगमचंद में तो अभी पूरा ट्रीटमेंट करके हमने उनको ये ट्रीट करके आ गए हैं, उधर कोई वो नहीं है, लेकिन पिछले 10 दिन से हम यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारे पास लिस्ट है बराबर कुछ 31 जानवरों की, जिन जो ये हैं 41 हैं ये, और 31 का तो इनका टैग है हमारे पास, और 10 का विदाउट टैग है ये, क्योंकि छोटे हैं तो विदाउट टैग हैं ये। तो इन 31 में से अभी तक आप देखें 10 दिन से हम लोग इनको फोडर भी दे रहे हैं, फीड भी दे रहे हैं, ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ओनर नहीं आते हैं। ओनर बोलते हैं हम श्रीनगर में हैं, हम दिल्ली में हैं, कोई बोलता है हम करगिल में हैं, तो वो बोलते हैं बकरवाल को हमने पूरा ओवरऑल चार्ज दे के रखा हुआ है, तो बकरवाल ही जानता है। डेथ रेट इस वक्त क्या है, कितने जानवर जो है मुख्तलिफ जगहों पे मर भी गए होंगे इस बीमारी के शिकार से, तो इसमें क्या आप तो ब्यंग में यहाँ पे जहाँ से हमने अभी उनको उठा के लाया है, वहाँ पे हमको 4 जो है मोर्टलिटी हुई थी। बहुत छोटे काप्स थे, अंडर 1 ईयर के काप्स थे। तो ओगमचंद में कोई मोर्टलिटी नहीं हुई हमारी, और बाकी अभी 4 तो 2 6 ही हमारी मोर्टलिटी हुई। सवेरे इसी जगह से 2 और मोर्टलिटी हमको हुई है। सवेरे एक हुई है, अभी शाम को एक रिपोर्ट हुई है। तो अभी तक टोटल 6 मोर्टलिटी यहाँ से हुई है। अब नहीं लगता है कि कुछ होगा, लेकिन अब ये है कि इनसे ये रिक्वेस्ट है, घास है भी नहीं इतना, और हम लोग इनको लगातार फीड फोडर दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है। तो ये तो हम लोकली हम अरेंज करके ला के दे रहे हैं, ये डिपार्टमेंट की तरफ से हम ला के दे रहे हैं। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल लद्दाख की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।